हमारे बोल को का डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहा है। सेंसर्स लगे हुए हैं। सो सिमिलरली आपका जैसे सर का सवाल था कि क्या ये रोबोट पूरी सर्जरी करता है, पता चल जाता है कि पैर कहाँ पे है, घुटना कहाँ है, ऊपर का हड्डी नीचे। नमस्कार, मैं सौरभ राठौर, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड वोकहार्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज रोबोटिक सिस्टम लाया गया है। ये नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जो है पेनलेस होगा, बिना दर्द, और जो है झट से इसका जो है ऑपरेशन हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी, इसके जो आप मेरे माध्यम से देख रहे हो, इसके हर एक डिटेल के बारे में बताया है। और इस मशीन के जो यूजेस है ये बहुत ही अच्छे रहेंगे, और इसे जब भी कोई यूज करेगा तो उससे पहले से चेक किया जाएगा, और प्लस डॉक्टर भी जो है साथ में खड़े रहेंगे और एक एक मशीन पे भी ध्यान देगा। आइए जानते हैं और इस मशीन की जानकारी भी डॉक्टर से। हम फॉर्चुनेट है कि हम मीरा भाईंदर में एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं विद वोकहार्ट हॉस्पिटल एंड मेरल ऑर्थोपेडिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए, जिनसे हमारे पेशेंट्स को हम थोड़ा बहुत मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन से सर्जिकल आउटकम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बट विद द एडिशन ऑफ रोबोट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी चलें, थोड़ा बेहतर चलें, थोड़ा ज़्यादा चलें और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी और कंफर्टेबली अर्ली एस्टैब्लिश कर पाएँ। वेयर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, हम तीनों वोकहार्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, और हम डायरेक्टली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म हैंडल करेंगे, और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द बेटर क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ आवर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। इस रोबोटिक जो मशीन है उससे कितना रिजल्ट कितने परसेंट शिफ्ट सक्सेस रेट के बारे में, सो इफ आई एक हिस्ट्री के थ्रू अगर हम चाहें, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड had a dissatisfaction rate of 20 to 30%. So 20 to 30% जो dissatisfaction rate होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें रेसिडुअल पेन, इंस्टेबिलिटी, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्टेबिलिटी, या किसी रेयर पेशेंट में अगर इन्फेक्शन, एंड शॉर्ट टर्म मतलब 4-5 साल में इस जॉइंट का घिस जाना। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट कन्वेंशनली आज से 10-15 साल पहले दैट डिससैटिस्फैक्शन रेट वाज एज हाई एज 20 to 30%. बट विद एडवांसेस इन सर्जिकल टेक्निक्स जैसे मसल स्पेयरिंग टेक्निक्स, MIS, which all three of us do, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स, पहले नी बेंड करके बैठना मना होता था या बैठ ही नहीं पाते थे, अभी विद न्यूअर इम्प्लांट्स पेशेंट नीचे भी बैठ सकते हैं। OT का स्टेरिलिटी धीरे धीरे विद एडवांसेस एंड NABH गाइडलाइंस कमिंग इनटू फोर्स, आपके जो OT का स्टेरिलिटी है वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट हैज ड्रास्टिकली कम डाउन। एंड ऑब्वियसली विद इक्विपमेंट्स लाइक दिस रोबोट, आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्जिविटी होता है इम्प्लांट का, वो भी बढ़ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिससैटिस्फैक्शन रेट हैज increased as high to 90 to 95%. But let me tell you one thing, ये कभी भी एक ऐसा सर्जरी नहीं इसमें पेशेंट को ऑपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एनी सर्जरी नीड्स पेशेंट का भी पार्ट इन दिस। दे हैव टू एक्सरसाइज वेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। तो अगर सब कुछ परफेक्टली जाता है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग सर्जरी and patients get a new life literally. We have so many patients who come to us in a wheelchair and they go back walking. And ये आपके अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखोगे तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं डिससैटिस्फाइड रहते हैं। एंड ऑब्वियसली विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर, एंड दैट इज द रीजन ऑफ एडिंग अ रोबोटिक, वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ पेशेंट, क्योंकि सबके लिए जो रिजल्ट्स होता है वो सेम देने के लिए वी वांट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर आप कस्टमर ऐसे डे इन डे आउट आप गारंटी कर सकते हो कि हम ऐसा ही करेंगे, ये कट्स लेंगे। तो ह्यूमन एरर जब निकल जाता है तो वी कैन गारंटी यू रिजल्ट्स। I can add one more thing. यस सर। The one word is that accuracy, Yes. which is not used. Yes. Accuracy means क्या होता है, अगर 1 mm का स्क्रू ड्रिल करना है तो 1.2, 1.3 कभी आगे पीछे होता है मैनुअली ड्रिल करते तो इसमें रोबोटिक में क्या होता है, एक्यूरेसी में 1 mm ही होगा, 1.1 mm भी नहीं होगा, या 1 mm, 1 mm. So ultimately these all things are linked Very to each other. important. So when you are accurate and I'm precise, adding for that. then you get better results. So accuracy, obviously, with Yes. a machine, your accuracy is far more And better. faster. I won't say faster because it Perfection is
इट इज इक्वल टाइम से सी टाइम इज नेवर अ कंसर्न क्योंकि पेशेंट ओटी के अंदर 1 घंटा रहे 1 घंटा 10 मिनट रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए पेशेंट शुड बी सेटिस्फाइड इफ यू नीड little bit extra time to give that perfection I think patient would not mind spending OT it's worth it 10-15 मिनट में कुछ फर्क So ये बेसिकली मूवमेंट 6 एक्सिस में होता है और ये रजिस्ट्रेशन के फेज में होता है ये वाला पार्ट बेसिकली रोबोट अपनी अलाइनमेंट सेट कर रहा है एंड एट द बैक एंड वो हमारे बोन को का डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहा है जब तक हम पेशेंट पोजीशनिंग पेशेंट का स्किन कट करके ओपन करने का पार्ट खत्म करते हैं ये एक बारी हो जाए तो उसके बाद हम बेसिकली पेशेंट की बॉडी पे जो मैप्ड डेटा है उसको अलाइन करते हैं और एक बारी वो एक्यूरेसी एस्टैब्लिश हो गई तो फिर सर्जरी स्टार्ट होती है तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है जो अभी सेंसर एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ जैसे आप देख सकते हैं टिप पे अभी सेंसर्स लगे हुए हैं सो सिमिलरली आपका जैसे सर का सवाल था कि क्या ये रोबोट पूरी सर्जरी करता है तो स्टार्टिंग में जो कट्स होते हैं सर्जन लेते हैं जो प्री ऑफ प्लानिंग होती है वो सर्जन्स करते हैं एंड उसके बाद बॉडी में भी सिमिलर सेंसर्स पैर पे लगते हैं एंड ये मैपिंग करता है उसको जिससे कि उसको पता चले कि रियल टाइम में पेशेंट का पोजीशन कहाँ पे है पैर का वंस ये मैपिंग हो जाता है पता चल जाता है कि पैर कहाँ पे है घुटना कहाँ है ऊपर का हड्डी नीचे का हड्डी एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस व्हिच टेक्स 10-15 मिनट्स उसके बाद फिर इसके यहाँ पे देयर इज अ सॉ जो ऑटोमेटिकली चलता है व्हाई इट इज द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट बिकॉज ये जो कटिंग है ये खुद से करती है सो पहले भी इससे पहले रोबोट्स थे उसमें दे वर असिस्टेड एज इन यू हैड टू होल्ड द हैंड एंड सर्जन यूज्ड टू रन द सॉ जब वो मार्जिन से बाहर जाता था एक्स्ट्रा कट होने लगता था the saw used to stop इस केस में it is a completely autonomous robot तो हमारे सामने सेंसरी डेटा दे दिया उसको उसके बाद ये कट्स they take it themselves Also, this is ये क्या है कि AI driven है. So AI driven से क्या when the patient is coming to the OT, pre-operatively only we have planned CT for the patient. So the CT का जो डेटा है वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोडेड रहता है. After that data, once we are giving the mapping, this is what the mapping is. कि वो हिप नी एंकल का एक मैपिंग आ गया इसके अंदर में. So then we will get the accurate cuts. So this will just take the cuts. सर सामान्यतया जब कमर के नीचे की सर्जरी होती है तो कई डॉक्टर्स ऐसी सलाह देते हैं कि आपको कुर्सी पर बैठना है नीचे नहीं बैठना ये रोबोटिक सिस्टम से हम जब प्रत्यारोपण करते हैं तो क्या वो मरीज नीचे जमीन पर बैठ सकता है सो ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पे बिफोर सर्जरी एज वेल राइट See, I will tell you one thing. So, आप जो नीचे बैठने का क्वेश्चन पूछ रहे हो, lot of patients are coming and asking the same questions, you know, कि क्या घुटना बदलने के बाद हम नीचे बैठ पाएंगे या नहीं, ठीक है? नीचे बैठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद. But when you are sitting down, you are putting a lot of pressures to your knee joint. वो जो आपका प्रेशर जो नी पे जा रहा है when you are sitting down, it is 5x. जब आप चेयर पे बैठे हो, so it is simple, it is free. Whenever you are sitting down, जो प्रेशर नी जॉइंट पे आ रहा है, तो आपकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की, which will get hampered, be it robotic or conventional, the logic would be the same. अगर हमने रोबोट से किया है या इससे किया है, तो वो चीजें वैसी ही रहेगी. पर हम अभी जो रोबोटिक कर रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं, तो हम उससे पेशेंट को प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि पेशेंट कैन सिट डाउन बिकॉज द इम्प्लांट्स बीन इम्प्रूव्ड. हाँ, सो पेशेंट बैठ सकता है बहुत लोग बैठते भी हैं. और बहुत लोग पहले से ही नहीं बैठ रहे होते आजकल शहरों में बहुत लोग हैं जो नीचे नहीं बैठते नीट ऑन अ टेबल उनको पहले ही नहीं बैठना था तो बाद में कहाँ बैठेंगे बट हमारी तरफ से मना नहीं रहता पेशेंट बैठ सकता सर्जरी हाँ ये टेक्निक ऑपरेट करने के लिए विशेष डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी क्या all are already trained. We are being trained and कोई इसको certified. फाइनेंशियली उसके बारे में बताइए कितना रीजनेबल है मतलब जो वो आई थिंक वोकार्ड हॉस्पिटल आपको ज्यादा बताएगा एंड विल मेक श्योर कि आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाए. मेडिकल क्वेश्चन बट हम लोग रोबोटिक सर्जरीज के लिए हम सारे वी बीन ट्रेन्ड इन इंडिया और अब्रॉड. But I assure you it is nothing in front of the advantages that the patient is getting. सर इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल मतलब किया गया या फिर टेस्टिंग की गई है इस बारे में? क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि सर्जरी की नौबत ना आए? Certified as complete. Sorry, what was that? So
So the precautions for avoiding knee replacement surgery, I would say, see, not all the patients require knee replacement surgery. This is something called as osteoarthritis, which we are dealing with. ठीक है. So अगर घुटने में आर्थराइटिस चौथे तबक्का का हो गया है, तो सर्जरी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन. बट इफ योर नीज जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, जिनको अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, और से है कि दोज आर जस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस. तो वो पेशेंट को ध्यान क्या रखने वाली चीजें हैं, एक तो वेट रिडक्शन, जितना आप वजन कम करेंगे उतना ही आपका जोड़ पे वजन कम आएगा और उसका घिसारा कम होगा. सेकेंडरीली आप सीढ़ी ऊपर नीचे जो चढ़ उतर कर रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए. सो थर्ड थिंग इज कि पलकी मार के मत बैठिए. इफ यू आर अर्ली आर्थराइटिक पेशेंट देन वी वुड सजेस्ट कि जितना आप क्रॉस लेग सिटिंग करते हो, सीढ़ी चढ़ उतर नीचे करते हो, आर्थराइटिस उतना ही सीवियरिटी में बढ़ता है. So what are the criteria? जो होता है ना स्टेप्स का, what are the criteria? जब आवश्यक है तब चलो. इसका क्राइटेरिया क्या है? There's no criteria at all. There are multiple variables for preventing surgery. Body weight, body habitus, hormonal structure, bone quality, bone strength. बहुत सारी चीजें मिलकर ये factors बट determine. अगर सरल भाषा में बताएं तो आप एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लें, Keep your weight less. keep your weight less, and avoid any activity that is putting a lot of stress on your knees. It may be running, it may be start climbing stairs a lot, sitting on the floor. बस moderation में करें.